16 जिला हमारे मेडिकल कॉलेजेस पीपीपी मॉडल पर हो रहे हैं। 12 मेडिकल कॉलेजेस हमारे 1947 से 2017 तक बने थे, क्योंकि 1.5 साल कोविड में हम लोग इस बात पर नहीं ध्यान दे पाए थे। और अगर इसी तरह हमको वैक्सीन ज़्यादा मिलने लगेगा तो मुझे लगता है दिसंबर के अंत तक या जनवरी के अंत तक हम इसको पूरे प्रदेश के कम से कम 95% हम पूरा कर पाएंगे। वैज्ञानिक के द्वारा हम लोग को पता चलेगा तभी मालूम पड़ेगा। ये जो वैक्सीनेशन थी वो भाजपा की वैक्सीनेशन थी, इसलिए वो नहीं लगवाएंगे। तो उन्होंने लगा भी दिया। इस तरह का बेतुका बयान देके उन्होंने अपने एक समुदाय को इस वैक्सीनेशन से अलग किया। अब तो लगवा लिया उनने, अब तो लगवा लिया, हम लोग जानते हैं, उसका प्रमाण भी है। वो तो जाके वहाँ सिविल हॉस्पिटल में लगाया, पूरे परिवार को लगवा दिया उनने। संगठित अपराध को कम किया। इतना तैयार है कि हमको मालूम है कि अगले चुनाव में हमको 250-300 सीट से ज़्यादा हमको मिलेगा। पहले हम 10वें रैंकिंग पर थे, आज नंबर 2 पर हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सब ने देखा कि केंद्र और राज्य की जो सरकार चली है भारतीय जनता पार्टी की, वो तमाम सारे अपने अभियान को अपने पार्टी के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जनपद कुशीनगर में हैं और आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सिद्धार्थनगर क्षेत्र के विधायक, शासन में जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं राजा जयप्रताप सिंह। उनसे सीधे मुखातिब करेंगे, उनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित सवाल करेंगे, सरकार की मंशा से संबंधित सवाल करेंगे, पार्टी से संबंधित। सीधे सर स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ये बताएं कि आप सरकार में हैं, राज्य सरकार में ने 4.5 साल की नीति, राज्य सरकार ने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। क्या नीतियां हैं आगे आने वाले कार्यकाल की? स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ा परिवर्तन हम लोग ने प्रयास किया करने के लिए, जो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की कमी थी। लगभग 6 से 7 हज़ार डॉक्टर्स की कमी आज भी हम महसूस करते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए अभी हमने जल्दी एक नया काडर तैयार करके विशेषज्ञों का, और इसका लोकसेवा आयोग से अंतिम चरण में चल रहा है, जिसमें हमें उम्मीद है कि लगभग 4,000 नए डॉक्टर्स हमको मिलेंगे विशेषज्ञ के रूप में, जिसको हम जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उनको हम रखेंगे और इससे हमारे बहुत सारे उपचार की व्यवस्था बढ़ेगी। दूसरा, हमने जो मेडिकल कॉरपोरेशन हमने 2018 में उसको तैयार किया था, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन, जिसके माध्यम से हम सारे दवाई और उपकरण हम खरीदते हैं। और इसी समय आपका जब कोरोना आया था तो उस कोरोना के माध्यम से हमने बहुत सारे चीज़ें, दवाइयाँ जो उपलब्ध कराई थी, किट बना के उसमें भी खरीदा था। और आगे भी चल के जैसे आपके ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ये सब उससे कराया जाता है। एक पारदर्शिता व्यवस्था हमने कायम किया और उसके माध्यम से हमने हर एक जनपद में एक जनपदीय गोडाउन, बड़ा गोडाउन तैयार कर रहे हैं हम। कुछ निर्माणाधीन है, कुछ किराए पर चल रहे हैं। उसमें कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हमारे फार्मासिस्ट जो प्रतिदिन हर ज़िले के दवाई का कितना कमी हो रहा है, कितना ज़्यादा है, कितना हमको चाहिए, इसकी पूरी व्यवस्था सीधा हमारे हेडक्वार्टर से जुड़े हुए संबंधित सूचना हमको मिलते जाएगा। तीसरा, जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं, लगभग हमारा 24,000 कुछ हमारे चिकित्सालय हैं, जिसमें जिला अस्पताल, संयुक्त जिला अस्पताल, महिला और पुरुष जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ और वेलनेस सेंटर और सब सेंटर, इन सब को सुदृढ़ करने के लिए कोरोना के समाप्ति के बाद से इनका रंगाई पुताई, इनका सफाई और इन पर हर प्रकार से डॉक्टर सुनिश्चित करना। यदि डॉक्टर्स की कमी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होता है तो वहाँ आयुष के डॉक्टर को लेके उनको भी इसमें चलाने के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई थी। इसके साथ में इधर जो हमारा अगला कदम होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस हमारे ज़्यादा करके बन रहे हैं, 16 जिला हमारे मेडिकल कॉलेजेस पीपीपी मॉडल पर हो रहे हैं। 12 मेडिकल कॉलेजेस हमारे 1947 से 2017 तक बने थे। बाकी जितना गैप था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेट के रेवेन्यू के द्वारा, स्टेट बजट के माध्यम से और प्रधानमंत्री के बजट के माध्यम से हमने पूरा करने का प्रयास किया, जिसमें 9 मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेज बीच में रोकना चाहूँगा, ये सब चीज़ ठीक है सर। बीच में हमने सेकेंड वेव कोरोना का देखा, काफ़ी खतरनाक था पूरे देश के लिए। इस बीच में सर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी है वो एक प्रश्न चिन्ह उठाता है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। सर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य जो होती है, उसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि देश में, प्रदेश में ऑक्सीजन कमी कैसे की वजह से हमने पूरे देखा कि सर कितनी मौतें हो गई।
कहीं ना कहीं आप सर अब मानते हैं इस बात को? देखिए, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2020 का जो वैश्विक महामारी कोविड जब पहली बार आया था, उसका स्वरूप दूसरा था। उसमें कोई भी पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, कोई भी पेशेंट को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं थी। वो सामान्य रूप से L1, L2, L3 की व्यवस्था में जैसे उसकी हालत होती थी वैसे उसमें रहता था। 2021 में जो वायरस ने म्यूटेट किया और उसका जो स्वरूप हमारे सामने आया, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में मगर पूरे देश में और पूरे विश्व में एकाएक अचानक ये महसूस होने लगा कि जो पेशेंट उसमें इफ़ेक्ट हुआ था उसके लंग में प्रॉब्लम होने लगा और उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। तो लगभग पूरे देश में उत्तर प्रदेश सहित सब जगह ऑक्सीजन की एकाएक मांग बढ़ी और उसी तरह से उतना उसका आवश्यकता पड़ा। जब पूरे देश में इसकी कमी पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे थे पूरे देश में, उन सभी प्लांट्स को अपने नियंत्रण में लिया। उसका कोटा बना के हर राज्य को कोटा आवंटन किया। उस कोटा के माध्यम से हमने ऑक्सीजन प्लांट्स जहाँ जहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन जहाँ से मंगाना था, जैसे जमशेदपुर से, जामनगर से, दूर दूर एरिया से हम लोग ने उन प्लांट उनको ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से जैसे हमको जितना आवंटन हुआ वो हमने आके पूरे अपने जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में पूरा सप्लाई करना शुरू कर दिया। जो कोविड से संबंधित हमारे निजी अस्पताल थे, निजी मेडिकल कॉलेज थे, उनको भी हमने देना शुरू कर दिया और उसके माध्यम से हमारे बहुत सारे स्थिति काफ़ी हमारी ठीक हो गई थी उस समय। ग्रामीण स्तरों पर देखा जाता है जो CSC और PSC संचालित होते हैं, बड़ी उसमें गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं। इस सरकार में भी देखा गया कि तमाम सारे ऐसे CSC PSC थे, उसमें गड़बड़ियाँ नजर आईं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक लापरवाही दिख रही थी। क्या लगता है सर, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसको ऑलरेडी हम लोग ने चिन्हित करके हमने नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जगह जगह हमारे टीम्स जाती हैं, समय समय पर हमारे अपर निदेशक के माध्यम से, जॉइंट डायरेक्टर के माध्यम से या और ऊपर की टीम बना के हम लोग कई जनपदों में CHC का मुआयना करते हैं। उसमें जो उपकरण, उसमें जो योजनाएं चलते हैं, खास करके हमारे CHC पर जो हमारा डिलीवरी का व्यवस्था चलता है, जहाँ हमारे जो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका चेकअप कराने के लिए एक अलग से योजना चलता है। रूटीन इम्यूनाइजेशन जिसको हम टीकाकरण बोलते हैं, जो नवजात शिशु से लेके उनका पूरा टीकाकरण का कार्यक्रम करते हैं। मगर अब कोविड के बाद से, क्योंकि 1.5 साल कोविड में हम लोग इस बात पर नहीं ध्यान दे पाए थे कोविड के नाते, अब कोविड समाप्ति के बाद हमने इन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है कि हमारा PHC और CHC कितना बेहतर चले, डॉक्टर्स की उपलब्धता, फार्मासिस्ट और दवाई की उपलब्धता, और जो नीचे उपकरण है उनको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस तरह का व्यवस्था हमने बढ़ाया है। कोरोना वैक्सीनेशन को सवाल करेंगे, क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक बड़ा सवाल भी है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य भी है। सर, वैक्सीनेशन का जो कार्य है कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा राज्य में? देखिए, अब तो केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित कर ही दिया था कई दिन पहले कि सारा कोविड का सप्लाई सीधा वो स्वयं खरीद करके सभी राज्य को उपलब्ध कराएंगे। तो राज्य को जो उपलब्ध होता था शुरुआत में जब हमने शुरू किया था वो कम होता था, अब उसका उत्पादन बढ़ गया है। नए कंपनियां जो कोविड को जिनका स्वीकारता हमारे ICMR से हो चुका है उनका, और जो हमारे यहाँ के जो 2 बड़े कंपनियां थे जो उत्पादन कर रहे हैं, उस आधार पर हम बड़ी तेज़ी में हमने अभी लगभग 47% हमने उस आबादी का जो हम मानते हैं जिनको वो करना चाहिए था, उसमें 47% हम पूरा कर चुके हैं जो फर्स्ट डोज़ का है। सेकेंड डोज में हमारा अभी 14% हुआ है। वो कमी को देखते हुए हमने शनिवार एक दिन हमने सुनिश्चित किया है कि सेकेंड डोज के लिए हम कॉल सेंटर के माध्यम से उन सभी लोग को बुलाएंगे और उनको बुला के उनको सेकेंड डोज देने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अब जो हमारे पास सप्लाई बढ़ गई है, और आपने देखा होगा 6 तारीख को हमने एक महा अभियान चलाया था जिसमें 34 लाख वैक्सीन हमने एक दिन में किया था। क्लस्टर माध्यम से लेके और अलग अलग सेंटर्स को बना के हमने इसको सुनिश्चित किया था, जो देश में सबसे बड़ा हमारा ये संख्या है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। और हमारी बात भी हुई कि उसको हम आगे बढ़ा के 40 लाख करने के लिए तैयारी में है। जैसे हमको वैक्सीन और मिलेगा हम कर देंगे, और अगर इसी तरह हमको वैक्सीन ज़्यादा मिलने लगेगा तो मुझे लगता है दिसंबर के अंत तक या जनवरी के अंत तक हम इसको पूरे प्रदेश के कम से कम 95% हम पूरा कर पाएंगे। सर, एक प्रश्न, बड़ा सवाल है सर, बच्चों का स्कूल खुल चुका है, छोटे बच्चे जो 5 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं स्कूल जाने लगे हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन कब तक अवेलेबल हो जाएगा सर? देखिए, वो तो वैज्ञानिक के द्वारा हम लोग को पता चलेगा, तभी मालूम पड़ेगा। ICMR ने इसका जो कंपनी इसको जो तैयार कर रही है
ये माना जा रहा है कि सितंबर में इनका वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल समाप्त होने के बाद इसको अनुमति मिल जाएगा। यदि उनको अनुमति मिलता है तो 12 साल और 18 साल के नीचे के बच्चों को करना हम लोग शुरू कर देंगे। ये तो केंद्र सरकार जैसे उस कंपनी को अनुमति देगा तो उसका प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हम सभी राज्यों को मिलना शुरू हो जाएगा। सर, सवाल वैक्सीनेशन से है तो सवाल विपक्ष का भी करेंगे। विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन थी वो भाजपा की वैक्सीनेशन थी, इसलिए वो नहीं लगवाएंगे। अब तो उन्होंने लगा भी दिया। इस तरह का बेतुका बयान दे के उन्होंने अपने एक समुदाय को इस वैक्सीनेशन से अलग किया। बाद में स्वयं अपने चुप्पे से जाके अपने परिवार के साथ मिलके उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में अपना वैक्सीन भी लगवाया। मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया। अब तो लगवा लिया उनने, अब तो लगवा लिया, हम लोग जानते हैं, उसका प्रमाण भी है। वो तो जाके वहाँ सिविल हॉस्पिटल में लगाया, पूरे परिवार को लगवा दिया उनने। अब आज वो कह रहे हैं कि नहीं वैक्सीन बहुत अच्छा है, वैक्सीन सबको लगाना चाहिए। तो आज तो वैसे ही स्वतः अब आम आदमी तैयार हो गया है, गाँव से लेके शहर तक हर आदमी तैयार हो गया कि हमको वैक्सीन जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाए। और हम लोग भी इतने बड़े बड़े अभियान चला के ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगाने का हम लोग पूरा तैयार कर रहे हैं। इंटरव्यू का अंतिम सवाल संगठन से हैं सर, आप आज संगठन के माध्यम से आप यहाँ पे आए भी हैं प्रभारी बनकर। भारतीय जनता पार्टी सर कितनी मजबूत, कितनी तैयार है 2022 के चुनाव के लिए? बड़ी चुनौतियाँ हैं सर आपके सामने विपक्ष को लेकर। देखिए, किसी भी चुनाव के पहले चुनौतियाँ तो हमेशा होती हैं। हम चुनौतियों का सामना करते हुए हमने 2017 में सारे बंधन तोड़ के हम बहुमत के साथ हमको जनता ने यहाँ बैठाया। और उस 4.5 साल के अंदर जो हमारा 19 तारीख को पूरा होने जा रहा है, उस दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ के कड़े फैसले के साथ हमने इस सरकार को 4.5 साल तक चलाया। संगठित अपराध को कम किया, औद्योगिक स्थापना हमने बढ़ाया और बिजली और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उसको ठीक किया, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए। और बहुत सारे काम नीचे ग्रामीण क्षेत्र में हमने किया है, जहाँ हर एक परिवार को किसी न किसी योजना का लाभ मिलने शुरू हुआ। इस बात को देखते हुए हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, सक्रिय हैं। हमारा संगठन अपने स्तर पर आप देख रहे हैं, जैसे आज का जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, उस तरह बूथ का सम्मेलन हम लोग करते हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन बसपा ने भी किया कुछ दिन पहले। नहीं, देखिए, बसपा का सम्मेलन तो जब उनको याद आता है कि ब्राह्मण है और अपने अनुसूचित जात के साथ उनको जोड़ने की आवश्यकता है, तब उनको याद आता है तो वो लोग करते हैं। हमारा तो प्रबुद्ध सम्मेलन, मोर्चा का सम्मेलन, प्रकोष्ठ का सम्मेलन, पिछड़ी जात का सम्मेलन, हर प्रकार का सम्मेलन हमारा आज से लेके अब अंत तक हमेशा चलते रहेगा। ये हमारा हर बार का कार्यक्रम है, इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें पूरी तरह हम इतना तैयार हैं कि हमको मालूम है कि अगले चुनाव में हमको 250-300 सीट से ज़्यादा हमको मिलेगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। हम महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होगा, आप मानते हैं इस बात? देखिए, बेरोजगारी हर कोरोना के बाद और बढ़ा है, और खाली हमारे यहाँ नहीं बढ़ा है, पूरे विश्व में सब जगह बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश में जितने सरकारी नौकरियाँ थे उसमें हमने देने का प्रयास किया। उसमें कम से कम 6 से 7 लाख सरकारी नौकरियाँ मिले, चाहे पुलिस विभाग का हो या चाहे अन्य विभाग का हो। और पर पारदर्शिता के साथ जब नौकरी और परीक्षा के साथ नौकरी हमने जब दिया, उसमें एक का भी कंप्लेंट किसी तरफ से नहीं आया, कहीं कोई पैसे की लेन देन या इस तरह का बात नहीं आया। बाकी बेरोजगारी में ये है कि स्टार्टअप योजना जो मोदी जी के द्वारा, मेक इन इंडिया की योजना की तरह छोटे छोटे उद्योग भी हम लोग ने उनको कोरोना के समय में बड़े पैमाने पर उनको लोन देके उनको पुनर्जीवित किया, नए लोग का स्टार्टअप करवाया। और बहुत सारे योजना, चाहे वो कृषि पर आधारित हो, चाहे हैंडलूम पर आधारित हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार हो, बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम और बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग या इस तरह के लोग निकल रहे हैं। और आगे मैं लास्ट में ये ज़रूर बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारा उद्योग काफ़ी सफलतापूर्वक लग रहा है। अगर हम ईज़ ऑफ डूइंग के बिज़नेस में इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते तो आज हमारा रैंकिंग जो पूरे देश में है वो नंबर 2 पर है, तमिलनाडु के बाद। पहले हम 10वें रैंकिंग पर थे, आज नंबर 2 पर हो गए। और सकल राज्य जो हमारा ये घरेलू वो है, वो भी हमारा काफ़ी ऊंचे स्तर पर आ चुका है। बात करने के लिए थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह जी। इन्होंने तमाम सारी बातें बताई, हमें बताया कि जो है किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आ गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार ये सचेत हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हमारी कवरेज लगातार जारी उत्कर्ष पत्रिका पर देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।